सभी साथियों का मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ARO स्पेशल के अंतर्गत सामान्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों की सीरीज में हम आपसे पिछला जो वीडियो साझा किया है, उस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित टॉपिक था। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उस टॉपिक में जो हम स्त्रियों से संबंधित प्रश्न हल करा रहे थे, और उसी कड़ी का एक दूसरा वीडियो है। इसमें भी स्त्रियों से संबंधित ही प्रश्न हैं। तो कुल मिला के स्त्रियों से संबंधित ये 2 वीडियो होंगे, और ये दोनों वीडियो में स्त्रियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो बिना देरी किए आज के प्रश्नों की करते हैं शुरुआत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें जो पहला प्रश्न है कि वह स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके। ऐसी स्त्री जो किसको ना देख सके? सूर्य को ना देख सके, वह स्त्री क्या कहलाती है? इस सेंटेंस का आशय यह है कि उस स्त्री को ऐसे पर्दे में रखा गया है, उस जगह रखा गया है, उसको बाहर आने से रोका गया है कि वह सूर्य का भी दर्शन नहीं कर सकती। तो ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके, वो क्या कहलाती है? यानी उसके लिए क्या एक शब्द सटीक है जो इस सेंटेंस के लिए उपयुक्त होगा? तो वह शब्द है आसूर्यपस्या। क्या है? आसूर्यपस्या। आसूर्यपस्या यानी ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके, वो कहलाती है आसूर्यपस्या। अब देखते हैं नंबर 2। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो। यानी ऐसी स्त्री जिसके एक संतान तो हो गई, फिर उसके बाद कोई संतान नहीं हुई, तो ऐसी स्त्री क्या कहलाएगी? उसके लिए क्या एक शब्द होगा? उसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा काकबंध्या। काकबंध्या। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो, उसके लिए एक शब्द है काकबंध्या। काकबंध्या। नंबर 3, यहां हम क्रम डालते चल रहे हैं। 1 2 3। तो पर पुरुष से प्रेम करने वाली, यानी ऐसी स्त्री जो पर पुरुष से यानी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, तो वो क्या कहलाती है? उसके लिए क्या एक शब्द है? उसके लिए एक शब्द है परकीया। परकीया यानी ऐसी स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करे, तो वो कहलाएगी परकीया। ए रहा नंबर 3। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है जो स्त्री प्रिय बोलती हो। ऐसी स्त्री, जैसा कि आप जानते हैं, कोई कर्कश आवाज में बोलती है, तो कोई प्रिय बोलती है। तो यहां उस स्त्री के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्त्री प्रिय बोलती हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा प्रियांबदा। क्या होगा? प्रियांबदा। प्रियांबदा यानी एक शब्द इसके लिए होगा क्या? प्रियांबदा। जो स्त्री प्रिय बोलती हो वो कहलाती है प्रियांबदा। नंबर 5 देखते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। ऐसी स्त्री जिसको उसके पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री क्या कहलाती है? वह स्त्री क्या कहलाएगी जिसको उसके पति ने त्याग दिया है? सोचिए, उसका सही उत्तर होगा परित्यक्ता। परित्यक्ता। जो परित्यक्ता होती है, जो परित्यक्ता स्त्री होती है, उसको उसके पति ने त्याग दिया है। यानी ऐसी स्त्री जिसे उसके पति ने त्याग दिया है, वो कहलाएगी परित्यक्ता। परित्यक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसका पति मर चुका हो, तो वो क्या कहलाएगी? विधवा। जिसका पति मर चुका हो वो कहलाएगी विधवा, और जिसका पति उसको त्याग दिया हो वो कहलाएगी परित्यक्ता। नंबर 6 क्या है?
जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, यानी ऐसी स्त्री जिसका भाग्य अच्छा हो, यानी अच्छे किस्मत वाली हो, अच्छे भाग्य वाली हो, तो वह स्त्री क्या कहलाएगी? वह स्त्री कहलाएगी शुभगा। क्या कहलाएगी? शुभगा। ऐसी स्त्री जिसका भाग्य अच्छा हो वो कहलाएगी शुभगा। अब देखते हैं नंबर 7, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, यानी ऐसी स्त्री जिसके न तो पुत्र हो न तो पति हो, वो क्या कहलाएगी? उसके लिए सटीक शब्द क्या होगा? उसके लिए सटीक शब्द होगा अवीरा। अवीरा, यानी ऐसी स्त्री जिसके न तो पुत्र है न तो पति है, वह स्त्री कहलाएगी अवीरा। अब आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि आखिर जिसके पति और पुत्र दोनों हों वो क्या कहलाएगी? ऐसी स्त्री जिसके पुत्र भी हो पति भी हो, वो क्या कहलाएगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? नंबर 8 देखते हैं, जिस स्त्री के पुत्र पति हों। यहां आपने देखा कि ऊपर की जो लाइन थी, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो वो कहलाती है अवीरा, और जिस स्त्री के पुत्र पति हो तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पुरंदरी। क्या कहलाएगी? पुरंदरी। यानी ऐसी स्त्री जिसके पति भी हो और पुत्र भी हो वो कहलाएगी पुरंदरी, और जिसके पति और पुत्र ना हो वो कहलाएगी अवीरा। ध्यान देंगे दोनों में अंतर, यानी जिसके पुत्र और पति होंगे वो कहलाएगी पुरंदरी, और जिसके पुत्र और पति ना हो वो कहलाएगी अवीरा। अब देखते हैं नंबर 9, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, यानी ऐसी स्त्री जिसका विवाह बहुत पहले हो चुका हो, वो क्या कहलाएगी? अभी पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी नवोढ़ा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री क्या कहलाएगी? यानी ऐसी स्त्री जिसका विवाह बहुत पहले हो चुका है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्रौढ़ा। क्या कहलाएगी? प्रौढ़ा। अब देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 क्या है? नंबर 10, चंचल आंखों वाली स्त्री। चंचल आंखों वाली स्त्री, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लोलाच्छिका। लोलाच्छिका। चंचल आंखों वाली स्त्री क्या कहलाएगी? लोलाच्छिका। यानी ऐसी स्त्री जिसकी आंखें चंचल हैं वो कहलाएगी लोलाच्छिका। नंबर 11। नंबर 11 अगर देखते हैं तो यहां लिखा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, यानी ऐसी स्त्री जो वीर पुत्र को जन्म दे रही है तो वो क्या कहलाएगी? यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली किस नाम से जानी जाएगी? वो जानी जाएगी वीर प्रसू के नाम से। वीर प्रसू। वीर प्रसू। नंबर 12। नंबर 12 में क्या है? विरह में जलने वाली स्त्री। विरह में कौन जलता है? ऐसी स्त्री जिसका पति उसके पास नहीं है तो वह विरह में जलती है। यहां विरह का तात्पर्य दुख है, तो विरह में जो जलने वाली स्त्री होती है वो कहलाती क्या है? वो कहलाती है विरह विदग्धा। क्या कहलाती है? विरह विदग्धा। ऐसी स्त्री जो विरह में जल रही है वो कहलाती है विरह विदग्धा। विरह विदग्धा। नंबर 13। नंबर 13 क्या है? मृग के समान आंख वाली। यहां आपने देखा था चंचल आंखों वाली स्त्री क्या कहलाती है? लोलाच्छिका। अब आ गया है नंबर मृग के समान आंख वाली स्त्री, यानी ऐसी स्त्री जिसकी आंख कैसी है? मृग के जैसी है। आपने रामचरितमानस में देखा होगा जब राम की पत्नी सीता का हरण हो जाता है, राम लक्ष्मण वन वन भटकते हैं सीता को
ढूंढते ढूंढते वो इधर उधर बिलखते हैं। तो राम पूछते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यानी वो खग से पूछते हैं, हे खग मृग, हिरण से पूछते हैं, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या आप लोगों ने मेरी सीता को देखा है जिसकी आंखें कैसी हैं? मृग नयनी है, यानी उनकी आंखें मृग जैसी हैं। तो यहां प्रश्न यह है कि मृग के समान आंख वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो आप सही समझ रहे हैं, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर वही होगा जो आपने सोचा है, मृग नयनी। मृग नयनी यानी ऐसी स्त्री जिसकी आंखें मृग के समान हैं, तो वो कहलाएगी मृग नयनी। अब देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 क्या है? नंबर 14 है मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री। मीन माने क्या होता है? मीन माने मछली। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मछली के जैसी सुंदर आंख वाली स्त्री क्या कहलाएगी। यह भी पूछा जा सकता है कि मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री क्या कहलाएगी। ऊपर क्या था? मृग के समान, अब क्या है? मीन के समान। तो इसका उत्तर होगा मीनाक्षी। क्या होगा? मीनाक्षी। यानी जिसकी आंखें मीन के समान हैं, यानी मछलियों की आंख जैसी हैं, यानी मीन की तरह सुंदर आंख वाली, यानी जैसे मछलियों की आंखें सुंदर होती हैं वैसी किसी स्त्री की आंखें अगर हैं तो वो कहलाएगी मीनाक्षी। नंबर 15। अब देखते हैं नंबर 15। 15 में क्या पूछ रहा है? हंस के समान चलने वाली स्त्री, यानी ऐसी स्त्री जो हंस के समान चाल चलती है, यानी जैसे हंस की चाल होती है, अगर ऐसी कोई चाल चलने वाली स्त्री है तो उस स्त्री को क्या कहा जाएगा? तो उस स्त्री को कहा जाएगा हंसगामिनी। क्या कहा जाएगा? हंसगामिनी। हंसगामिनी यानी ऐसी स्त्री जिसकी चाल कैसे है? हंस के समान है। हंस के समान चाल चलने वाली स्त्री कहलाएगी हंसगामिनी। नंबर 16। नंबर 16 क्या है? हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, यानी ऐसी स्त्री जिसकी चाल हाथी के जैसी है। जैसे हाथी बड़ी मंद गति से चाल चलती है, यानी हाथी जब चलती है तो बहुत तेजी से नहीं चलती, उसकी चाल कैसी है? मंद गति से। यानी हाथी के समान मंद गति से चाल चलने वाली, मंद गति से चलने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी, सही पकड़ी, गजगामिनी। इसका सही उत्तर होगा गजगामिनी, यानी हाथी के जैसी मंद गति के समान चाल चलने वाली स्त्री कहलाएगी गजगामिनी। नंबर 16। आप पहुंचते हैं नंबर 17। नंबर 17 क्या है? ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो, वो क्या कहलाएगी? इसका सही उत्तर होगा वाग्दत्ता। 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 नंबर 18। नंबर 18 में क्या पूछा है? वह लड़की जिसका विवाह होने को है, यानी ऐसी लड़की जिसका विवाह होने वाला है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वैवाहिकी। क्या कहलाएगी? वैवाहिकी। अब नंबर 19 ये रहा अंतिम प्रश्न। इसका उत्तर क्या होगा? वह स्त्री जो कविता रचती हो, यानी ऐसी स्त्री जो कविता रचती हो, कविता की रचना करती हो, वो क्या कहलाएगी? वह स्त्री जो कविता रचती है वो कहलाएगी कवयित्री। यहां आपको ये बता दी, ये जो कवयित्री शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से भी प्रश्न बनता है। जैसे जो पुरुष होता है वो कहलाता है कवि, और स्त्री जब है कविता की रचना करती है तो वो कहलाएगी कवियत्री। अमूमन होता है हम कवि से कवयित्री बना देते हैं,
यानी जब स्त्री में लिखते हैं, स्त्रीवाची में लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कवयत्री। ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा कवयत्री। ये सही उत्तर है, यानी वर्तनी की दृष्टि से ये सही है। जो वर्तनी की दृष्टि से संबंधित हम आपको वीडियो साझा करेंगे तो उसमें बताएंगे कहाँ कहाँ से हम मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं। तो कवयित्री कौन होती है? वह स्त्री जो कविता रचती हो। तो इस प्रकार आपने देखा स्त्रियों से संबंधित आज हमने 19 प्रश्नों को हल किया। ये 19 प्रश्न और इसके पहले का जो वीडियो था, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा लगभग 29-30 प्रश्न। जो स्त्रियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपको इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेंगे और थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो स्त्रियों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो स्किप नहीं होंगे और कहीं से भी गलत नहीं होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं कि हम सामान्य हिंदी से संबंधित ऐसी ही वीडियो आपके साथ और साझा करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद।